नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी अभी तक आई हुई है, ध्यान रखिएगा। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, किसी का डीवी चल रहा है, किसी का रिज़ल्ट आना बाकी है, ध्यान रखिएगा, किसी का एग्ज़ाम होना बाकी है, किसी की आंसर की अभी नहीं आई है। तो इन सब पे एक बार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी अपने किस चरण में पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इससे ये अनुमान लग जाएगा कि लगभग कब तक कोई वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है। एक अनुमान ही लगा सकते हैं, बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा आयोग की कार्यप्रणाली पर फिलहाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे पूरी तरीके से ग्रीन ग्रीन हो जाएगा ये लाइन, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तक समझ लो वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो पहली जो वैकेंसी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली, ये तो लगभग कंप्लीट ही है आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट जो है, ये ध्यान रखिएगा, इसका 1262 वाला है। इसका रिजल्ट बाकी है, अभी फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है अभी, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेट का मतलब आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ के आखिरी में ही इसकी उम्मीद हम लोग मान के चले, ठीक है। ये उम्मीद मान के चलें कि तब तक कुछ संभावना इसकी बन सकती है। अभी तो नहीं लग रहा है कितनी जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। वहीं बात करते हैं जो अगली भर्ती है आपकी, एक्सरे टेक्नीशियन वाली, ध्यान रखिएगा। एक्सरे टेक्नीशियन की जो भर्ती है, इसका जो है डीबी इसी महीने शेड्यूल्ड है, ठीक है। इस महीने डीबी इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो डीबी रिजल्ट आ ही चुका है। डीबी का जो स्टेटस है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद ही मतलब डीबी स्टेटस के बाद ही अगर हम बात करें, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीबी रिजल्ट इसका आ चुका है और डीबी इसी महीने इसका शेड्यूल्ड है, ठीक है, आपका एक्सरे टेक्नीशियन का। दूसरा है आपका, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वैकेंसी जो है ऑडिटर 530 वाली जो भर्ती है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी डीबी शेड्यूल हो चुका है, इसका डीबी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर किसी वैकेंसी के बारे में मैंने अपडेट नहीं किया है, हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे, मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। कभी कभी हो जाता है क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक तरफ से बहुत सारी वैकेंसी हैं, और सब पे पूरी तरीके से यहाँ पे सबके बारे में जानकारी जुटाना पड़ता है, ठीक है, एक एक करके। तो ऑडिटर की जैसे अगर हम बात करें, तो ऑडिटर का नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, आप सभी को, सॉरी, डीवी शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो डीवी का आज या कल में अगर हम बात करें, या फिर जैसे बात करें संडे से पहले ही फ़िलहाल, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका पूरी तरीके से जो डे बाई शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, और किस दिन आपका डीबी होगा ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, हो सकता है कल भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद असिस्टेंट स्टोर कीपर 200 पोस्ट का जो ये वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो 13/4/2025 को इसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो इस महीने जो आपके दो डीवी चल रहे हैं, पहली बात तो एक तो एक्सरे टेक्नीशियन का और दूसरा ऑडिटर का, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक तो सीक्वेंस वाइज सब हो रहा, तो अभी तो ये दोनों भर्ती जो है 200 और 134 पोस्ट जो है मंडी सचिव वाली, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। लेट का मतलब ये 2 दिन का काम है, मतलब वैकेंसी कम है इसमें, तो 2-4 दिन में ही डीवी इसका हो जाएगा। 3 गुना जो बुलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब फिलहाल इसका तो अभी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपका डीवी होगा वो, उसके पहले जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका एक्सरे टेक्नीशियन का होगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट में थोड़ी सी देरी होगी, ऑडिटर का चल ही रहा है। जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन में का ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ये, ठीक है, ठीक है। जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन वाली जो वैकेंसी है, ये 2/2/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है, और साथ ही साथ इसके साथ होम्योपैथिक्स फार्मासिस्ट का, ठीक है। इन दोनों का इन दोनों का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डीबी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है इन इससे पहले, असिस्टेंट स्टोर कीपर और मंडी सचिव से पहले, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस में ही चीज़ें हो रही हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, और इस भर्ती में भी ज़्यादा लोग नहीं है, ठीक है। इन दोनों वैकेंसी छोटी वैकेंसी हैं दोनों ही, ठीक है। सभी में इसमें 400 से कम ही सीटें हैं, ठीक है। दोनों में अगर हम बात करें 400 के अंदर ही हैं, तो इन दोनों का हो जाएगा इधर। सबसे पहले इसका आएगा, उसके बाद कहीं जा कर के आपका असिस्टेंट स्टेट कीपर और मंडी सचिव का नंबर लग सकता है।
और लेकिन ये चारों भर्ती एक महीने में ही होंगी, ध्यान रखिएगा। डीबी इनका जो शेड्यूल होगा एक महीने में ही होगा, क्योंकि इतने बड़ी ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा लोग हैं नहीं, ठीक है। इसके बाद कहीं जा कर के आपका नंबर लगेगा, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट और फूड एनालिस्ट वाली भर्ती का। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का जो 1828 वाला है, और जूनियर फूड एनालिस्ट का इसके बाद नंबर लगेगा। मतलब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इन दोनों वैकेंसी के बाद जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन होम्योपैथी फार्मासिस्ट के बाद अगर हम बात करें तो 16/2/2025 और 16/2/2025 का आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ है, जूनियर असिस्टेंट जूनियर फूड एनालिस्ट और असिस्टेंट अकाउंटेंट का, ठीक है। इन दोनों का कहीं ना कहीं डीबी रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस से ही चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। इस और जहाँ तक मुझे लग रहा, देखो, जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त के लास्ट में इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, या फिर सितंबर के प्रारंभ में, ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं हम लोग जूनियर फूड एनालिस्ट और असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों का, ठीक है। इसके बाद मंडी सचिव और असिस्टेंट स्टोर कीपर का इन दोनों के बाद ही आएगा, तो ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। और मंडी सचिव और असिस्टेंट स्टोर कीपर का जहाँ तक है, सितंबर में ही कुछ अपडेट मिलेगी आपको यहाँ पे टीवी के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का ओवरलैपिंग वाला जो बहुत से लोग बता रहे हैं कि इसका क्या हो सकता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 16/2/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का, ठीक है, और आपका ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है, आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपका, ठीक है, 5/1/2025 को। तो इन दोनों के बीच में कितने एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम पहले तो दंत विज्ञानी वाला, ठीक है, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी वाला एक ये भर्ती पूरी होगी, दूसरी एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती पूरी होगी, तीसरी ऑडिटर की होगी, ठीक है, चौथी आपकी जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन वाली, और इसके बाद होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, ठीक है। ये भर्ती हैं, इनके बाद कहीं नंबर लगेगा असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का, ठीक है। मतलब 5 वैकेंसी हैं, ठीक है, जिनके फाइनल रिजल्ट के बाद नंबर लगेगा असिस्टेंट अकाउंटेंट का, और फिर इसके बाद इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा आपका फूड एनालिस्ट वाला भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ ओवरलैपिंग वाले बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर ओवरलैपिंग वाला जो मुद्दा है, तो ओवरलैपिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मतलब होगी नहीं, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप देखिए 5 वैकेंसी हैं, ठीक है, 5 वैकेंसी के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जहाँ तक इसी बीच में ऑडिटर का रिजल्ट अगर जारी कर देगा आयोग, तो ओवरलैपिंग बच जाएगी, ठीक। मुख्य सेविका वाला आ ही चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि कुछ होगा तो बताएंगे। बीपीओ का ध्यान रखिएगा, बीपीओ के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी अभी कुछ अपडेट नहीं मिल रही है, ठीक है। इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो बताएंगे, ठीक है। बंद रोगा के बारे में भी अभी ये फॉरेस्ट गार्ड के बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है। बंद रोगा ये आपका पूरा हो चुका, पुरानी भर्ती है। स्टेनोग्राफर के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं। इनके बारे में देखो, जो अपडेट मिलेगी आपको ये नेक्स्ट मंथ के बाद ही कुछ अपडेट मिल पाएगी, ठीक है, अगले महीने के बाद ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इनका जहाँ तक एग्ज़ाम के बारे में, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इनका नेक्स्ट मंथ में कुछ अपडेट लास्ट में मिल सकता है। और क्योंकि पेट का एग्ज़ाम है, तो ये मान के लिए पेट के बाद इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एग्ज़ाम अब इधर बाकी नहीं है, ठीक है। देख रहे हो सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। ये 2 एग्ज़ाम आप देख रहे हो, उस ठीक है, 2-3 एग्ज़ाम इधर जो देख पा रहे हो, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर का, ठीक है। तो ये इनका एग्ज़ाम करा लेगा आयोग, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका पेट का डेट आ चुकी है, तो सितंबर में, जैसे कि आप सभी को पता है, फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो पेट का एग्ज़ाम आपका लगा ही हुआ है। दंत विज्ञानी वाला आप सभी को पता है कि इसका जो डीबी है शेड्यूल हो चुका है, ठीक है, डीबी का रिजल्ट भी आ चुका है।
ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट 55 12, तो ये बच्चे ध्यान रखिएगा, इनका आपका तो एग्ज़ाम हो चुका है, और इसके बारे में जो आगे अपडेट होगी तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। AGTA वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम हो ही चुका है आपका, ठीक है। तो ये था अपडेट। अगर हम बात करें और आई टेस्टिंग ऑफिसर के बारे में, जैसे कि कुछ अपडेट होगी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मेन जो है ध्यान रखिएगा, हमने आपको ओवरलैपिंग वाला भी थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से बच जाएगा, और DV स्किप करने वाला जो अभियान है इसके बारे में भी हम लोग बीच में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट वे में मैंने सारी वैकेंसी का जो है एक प्रोफार्मा आपको दिया कि कौन सी वैकेंसी किस चरण में है और कितना टाइम लगभग लग सकता है, ठीक है। और जहाँ तक है कि इसी वर्ष सारी वैकेंसी आपको कंप्लीट होती दिखेंगी, क्योंकि अम, कुछ वैकेंसी इसमें है जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं, बाकी में तो मैं नहीं समय लगेगा। इसमें आपको जो थोड़ा AGTA और जूनियर असिस्टेंट जो है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, इस वैकेंसी में, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर तक जा सकती है भर्ती, अगर बात करें। बाकी तो जो छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं ये पूरी हो जाएंगी, और ये इस ईयर के आखिरी तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक, ये मान के लो, ये पूरी हो पाएंगी दोनों। तो ये अपडेट रही है आपके एग्ज़ाम से संबंधित। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे होंगे क्लास में या फिर चैनल पर, जो भी नए बच्चे आते हैं, ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वैकेंसी से संबंधित जब भी यहाँ पे डाला जाए, ध्यान रखिएगा, वीडियो बनाया जाए, आपके पास पहुँचता रहे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।